चलिए जनाब, खबर क्या करते हैं आगाज। और सबसे पहले आपको लिए चलते हैं अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के अंदर, उस इलाके के अंदर जहां पर गुज़श्ता 2 दिन से ऑपरेशन जारी है और आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है। 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़ा ऑपरेशन इस वक्त जनूबी कश्मीर ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग के गडोल जंगलात के अंदर चल रहा है, जहां पर मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच तसादुम आराई हुई है। उस तसादुम आराई के दौरान फौजी जवान समेत जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसर जान बाक हुए थे। और आज जो सुबह सुबह इत्तला मिली है वो ये है कि एक और जवान जो वहाँ पर जख्मी हुआ था गुज़श्ता दिनों, वो जख्मों की ताब मिलाकर दम तोड़ बैठा। और इस तरीके से अब तक मरने वालों की तादाद जो है वो 4 तक चली गई है। गडोल अनंतनाग का इलाका आपके सामने है। इस पर जो बातें हो रही हैं जी, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जो जब आज ऑपरेशन तीसरे दिन में तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बदलते मौसम के मिजाज के बीच 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये कि एडिशनल ट्रूप्स लगा दिए गए हैं। हर दिन की तरह जो नाके हैं गडोल के जंगलात की ओर जो जा रहे हैं रास्ते हैं या बाहर आने के रास्ते हैं, उन्हें पहले ही सील कर दिया गया है। माउंटेनिंग डिवीजन के जवानों को तैनात कर दिया गया है। फॉरेस्ट कवर एरिया जो है, फॉरेस्ट एरिया जो है उसे अब बाज़ाब्ता तौर पर तलाश किया जा रहा है। एक ये कि जवानों को अंदर भेजा जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके, और दूसरी तरफ से ड्रोन और हीरोइंस के ज़रिए से बाज़ाब्ता तौर पर जो हमारे पास लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट्स हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है लोकेट करने के लिए कि मिलिटेंट जो इस गडोल फॉरेस्ट एरिया के अंदर छुपे बैठे हैं उनको निकाला जाए। कल आपको याद होगा कि पुलिस ज़रा ने एक मिलिटेंट, मकामी मिलिटेंट का नाम सामने रखा था, जिसके बाद ये कहा गया था कि ये मिलिटेंट जो है ये इंतहाई अहम है, मतलूब तरीन है और यही इस पूरी वारदात के पीछे इसी का हाथ है और ये यहाँ पर मुलविस लश्कर का उनका नाम बताया गया था। तो फिलहाल आज जुमे के रोज़ एक और जवान की मौत हुई है। जख्मों की ताब मिलाकर उन्होंने दम तोड़ा है और कुल मिलाकर अब मरने वालों की तादाद जो है वो 4 तक चली गई है। लश्कर के मिलिटेंट उज़ैर खान की मौजूदगी की इतला भी पुलिस के पास है गडोल के इस कोकरनाग एरिया के अंदर। ताहम पिछले 2 दिन के दौरान, चूंकि आज तीसरा दिन ऑपरेशन का है, पिछले 2 दिन के दौरान कोई भी वाजिया कामयाबी अभी तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वक्फे वक्फे से इस पूरे फॉरेस्ट एरिया के अंदर जो आपके टीवी चैनल पर इस वक्त है, यहाँ पर वक्फे वक्फे से धमाकों की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है। वक्फे वक्फे से गोलियां भी चल रही है। ताहम दिफाई और अस्करी ज़राइयों ने इस बात की तस्दीक की है कि जो एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट होने की बातें हो रही थी कल, और एक बार ये भी खबर आई थी कि दोबारा मिलिटेंटों के साथ रब्ता हो गया जी, फायरिंग का तबादला हुआ था, वो एक बार फिर मुनक़ता हुआ था तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान। और तब से लेकर रात देर गए तक सिक्योरिटी एजेंसीज ने अपने ही तरीकों का इस्तेमाल किया, गैजेट्स का इस्तेमाल किया, फॉरेस्ट के अंदर उससे निगरानी करने की कोशिश की। लेकिन फिलहाल खबर ये कि इस झड़प के दौरान एक और जवान के मारे जाने की इतला है। कुल मिलाकर 4 तादाद हो गई। और कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आर्मी के उन जवानों को भी खराज अकीदत पेश किया जो गडोल के इस जंगली इलाके के अंदर मिलिटेंटों का शिकार बने। सीधे हम श्रीनगर चलेंगे जहां से पीर मुजफ्फर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पीर मुजफ्फर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, बताइएगा कि ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ है जिसका आज तीसरा दिन है, मौसम का मिजाज बदला हुआ है, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास? गवर्नर मैं बता दूं, आज जो ये एनकाउंटर है बिल्कुल तीसरे रोज में आप ये दाखिल हो चुका है। जब हम वहां से देर रात निकले तो वहां पे जो फौज की स्ट्रेटेजी है या सिक्योरिटी फोर्सेज है, फिलहाल उन्होंने वहां पे री-एनफोर्समेंट मंगवाई, मजीद ट्रूप्स वहां पे भेजे गए हैं। लेकिन जो मौसम ने कुछ वहां पे बाधा डाली थी, मतलब अबरा आलूद होने के साथ कुछ बूंदाबांदी भी वहां पे देखने को मिली। फिलहाल अभी अभी कुछ इत्तलात आ रहे हैं कि मौसम में फिर सुधार आ गया है, जिसके कारण जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना घेरा उसको और मजीद सख्त कर दिया और जो ऑपरेशन है ऑपरेशन में तेजी लाई है। फिलहाल मैं बता दूं, एक तरफ जहां पहली बार हमने देखा है कि जो ड्रोन्स है वहां पे वो इस्तेमाल में लाए गए हैं, हेलीकॉप्टर के साथ साथ स्नाइपर डॉग्स। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि सुबह सुबह जो हमारे पास एक इत्तला आ रही है कि फौज का एक और जवान दम तोड़ बैठा है। कुल मिलाकर पहले दिन अगर हम बात करें जब वहां पे ये मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें इब्तदाई तौर पर 5 सिक्योरिटी पर्सनल जख्मी हुए थे, जिनमें इलाज के लिए बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन
उसमें से पहले ही रोज शाम को जो खबर आई कि इंडियन आर्मी से 2 कर्नल और मेजर और जम्मू कश्मीर पुलिस से 1 डीवाईएसपी देश की खातिर ने कुर्बानी दी। लेकिन आज अलग सुबह एक और खबर आई कि एक और फौजी ने दम तोड़ दिया है, उन्होंने भी देश की खातिर कुर्बानी दी। कुल मिलाकर जो ये ऑपरेशन, जो ये एनकाउंटर अब एक चैलेंज बनता जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि आए दिन जो ये एनकाउंटर है ये टूल पकड़ता जा रहा है, इस गर्ज से कि एक तरफ एक चैलेंज ये है कि एक ये जो ये पहाड़ है ये काफी वसी है, डेंस फॉरेस्ट है। अब इन्होंने चारों ओर इस पहाड़ को घेर के रखा है। मैं बता दूं, एक ओर से इसी पहाड़ के एक ओर से कपरन वेरी नाग का भी एक क्षेत्र मिलता है, दूसरे ओर से कश्तवाड़। अब फौज के लिए एक और चैलेंज है कि कहीं जो मिलिटेंट छुपे हुए हैं इस पहाड़ के बीच बीच कहीं वो दूसरा रास्ता न इख्तियार करे, इसलिए अब फूक फूक के कदम डाल रही है सिक्योरिटी फोर्स और उस जगह की ओर वो जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे उनको ये खदशा है। क्योंकि कल दिन भर यही खबरें गश्त कर रही थी, जराया से खबर आई या फौजी जराया से कि सिक्योरिटी फोर्स ने 2 मिलिटेंट्स को पिन पॉइंट किया है जिनके पास स्पष्ट वेपन्स है, जिनके कारण ये कार्रवाई अमल में वो ला रहे हैं। अब सिक्योरिटी फोर्स की कोशिश की जल्द से जल्द उन तक पहुंच पाए, लेकिन गवर में बता दूं दिन भर काफी गोलाबारी भी हुई, वक्त पे से कुछ ब्लास्ट साउंड भी हमने देखे, धुआं भी उठा, आग के शोले भी देखे हमने जंगल के बीचों बीच। लेकिन अभी तक जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस का ये कहना है कि जिस तरह से पहले रोज एनकाउंटर, जिस तरह से पहले रोज मुठभेड़ हुई, उस प्रकार से अभी तक उस तरह से कोई मुठभेड़ देखने को नहीं मिले जिसमें सिक्योरिटी फोर्स और मिलिटेंट का एक बार फिर आमना सामना हो और जो कांटेक्ट वो एस्टेब्लिश हो जाए। कुल मिलाकर अगर हम आज की बात करें, फिलहाल जब शाम देर गए सिक्योरिटी फोर्सेज ने रिइंफोर्समेंट मंगवाई और डिप्लॉयमेंट मंगवाया, इसके साथ साथ इस वक्त वहां पे जो माउंटेन फोर्स उसको भी तलब किया गया। पहली तो बार हम अभी देख ये रहे हैं ऑपरेशन इस क्योंकि वक्त चल रहा है अभी क्योंकि खबरें थी कि खराब मौसम भी शायद कार्रवाई को मुतासिर कर सकता है। नहीं, आज से फिलहाल जो अभी अभी मेरी बात हुई ऑप्शनल से ऑपरेशन कंटिन्यूड है। अगरचे देर रात वहां पे कुछ जो मौसम पे उसमें खराबी बाधा पड़ी थी, जी। मतलब कुछ बूंदाबांदी हुई थी जिसके कारण जो फौजी जवान इस वक्त पहाड़ के बीचों बीच इस वक्त सर्च करने में लगे हुए हैं, कुछ कठिनाइयां उनको वहां पे पेश आ रही थी। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम इस वक्त की बात करें ऑपरेशन कंटिन्यूड और टिल जो सुबह का टाइम था, आज सुबह जब सूरज की पहली किरण फूटी तो जी। कम से कम 3 यानी कि 3 ब्लास्ट वहां पे सुनाया गया है, 3 ब्लास्ट की आवाज आ गई है। और वक्त से फिर जो मुकामी लोग उनका ये कहना है कि वक्त से फिर यहाँ पे गोलाबारी सुनने को मिला। अब कुल ठीक है मिलाकर मुजफ्फर, अब आप देख हमारे रही है साथ कि रहिएगा। ये ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है, इस वक्त ऑपरेशन जारी है, लेकिन जरा मोहाली पंजाब भी आपको लिए चलते हैं। नवदीप छाबड़ा जो कि रीजनल हेड है पंजाब से इस वक्त हमारे साथ हैं। और आपको याद होगा कि जब बार बार हम आपको बता रहे हैं कि चौथे जवान की भी इसमें अभी तक जान चली गई है, जो कंफर्म हो चुका है। और पहले 3 सीनियर ऑफिशियल्स जिनमें 2 आर्मी के थे, 1 पुलिस के थे, जिनने अपनी जान कुर्बान की, उनमें कर्नल मनप्रीत का नाम भी सर फहरिस्त आपको याद होगा। पहले दिन से हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त कर्नल मनप्रीत के घर से मोहाली से नवदीप जी हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया नवदीप जी ज्वाइन करने के लिए। क्या तैयारियां हैं? पार्थिव शरीर पहुंचा है या पहुंचाने की तैयारियां हैं? कब तक जो है वो जो आखिरी रस्मात हैं या जो चीजें फाइनल हैं वो करनी है मोहाली के अंदर? क्या कुछ इस वक्त तैयारियां हैं? आरोपिया गांव है जहाँ पर कर्नल मनप्रीत और उनका जो परिवार, उनकी माता यहाँ पर रहते थे। और अब यहाँ पर पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि गमगीन माहौल है। जो जानकारी है, जो कर्नल मनप्रीत जो शहीद हुए अनंतनाग के अंदर, उनका जो पार्थिव शरीर है वो देर रात करीब 10:30 बजे जो पंचकूला का चंडी मंदिर, जहाँ पर आर्मी का सबसे बड़ा बेस है, वहाँ पर पहुंच चुका है। जो जानकारी परिवार की तरफ से थोड़ी देर पहले दी गई थी और जो जानकारी भी मिली है, आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं, वो करीब 10 बजे पूरे जो उनका रस्म रिवाज के साथ या पूरे सम्मान के साथ कर्नल मनप्रीत का जो शव है वो चंडी मंदिर जो पंचकूला का है वहां से रवाना होगा। और करीब 11 बजे के आसपास, 11:15 जो है, इसी घर के अंदर जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये मनप्रीत का पैतृक गांव है, उनका अपना घर है। यहीं पर करीब 11:15 साढ़े 11 के आसपास उनका जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचेगा। और गांव के लोग देखिए यहाँ पर धीरे धीरे उनके परिवार के मेंबर जो है वो इकट्ठा होना शुरू हुए। और जो जानकारी दी गई है, 11:30 से लेकर 2 बजे तक यहाँ पर पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा, ताकि जो उनके पारिवारिक सदस्य हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके दोस्त, उनके जो गांव वाले, जो आसपास के गांव वाले जो लोग आएंगे, उनको अंतिम जो है श्रद्धांजलि देंगे, अंतिम दर्शन करेंगे। और
करीब 2 बजे। और यहीं से थोड़ी दूर आगे आसिफ, ये बिल्कुल जो गांव की गली है, इसके आगे जाकर जो राइट गली है, वहीं पर अंतिम संस्कार को लेकर जो शमशान भूमि है गांव की, वहां पर तैयारियां की जा रही हैं। थोड़ी देर पहले हमने वहां पर जाकर देखा था और वहीं पर उसी शमशान भूमि के अंदर करीब करीब 2 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है अंतिम संस्कार जो है वो पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाएगा। और उसको लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं की जा रही है। और तस्वीरें हम लगातार आपको ये दिखा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, छोटा सा घर है और यहाँ पर मनप्रीत के जो शहीद मनप्रीत है, उनके भाई संदीप सिंह वो भी खड़े हैं और साथ साथ गाँव के कुछ लोग जो है वो भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। तो पूरे गांव को कहीं ना कहीं फख्र है शहीद मनप्रीत सिंह की बहुत शहादत को शुक्रिया लेकर। नवदीप हालांकि छापरा अपडेट करने के लिए कि कर्नल मनप्रीत की जसद खाकी थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेगी। ये सरकारी एजाज़ के साथ यानी फ़ौजी एजाज़ के साथ उनके आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे। सरकारी अदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं? 48 मिलिटेंट मारे गए हैं जी रवां साल के दौरान, जिनमें एक मेजॉरिटी ऑफ द मिलिटेंट्स की जो है वो फॉरेन मिलिटेंट्स है। FTs ने कहा है 38 के करीब है और 10 जो है वो लोकल है। और इसी तरीके से जब आप ऑपरेशंस की बात करते हैं तो सिक्योरिटी जवान भी इसमें कहीं ना कहीं मारे गए हैं। ताम कुल मिलाकर पुंछ रजौरी पर जहाँ नज़रें थी, अब कहीं ना कहीं पीर पंचाल के इस दूसरे इलाकों के अंदर भी नज़र दी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके का आज ऑपरेशन का तीसरा दिन है और इस ऑपरेशन के तीसरे दिन में सुबह सुबह खबर यह आई कि एक और फौजी जवान जो है वो अज़जान हो चुका है। ताम फौजी जवान की शिनाख्त अभी होना बाकी है, उनके नाम को जाहिर करना सरकारी तौर पर अभी बाकी